अब आया बच्चों क्या, टेन इनवर्स माइनस वन, क्या आया है, टेन इनवर्स माइनस वन। अभी फैमिली कौन से का, ए का है, तो क्या करेंगे इसमें, टेन इनवर्स माइनस वन है तो माइनस बाहर आएगा, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन हमको पता है कब होता है, टेन 45, 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाय फोर, सेम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाय, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन इज माइनस पाई बाय फोर। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज रेंज ऑफ टेन इनवर्स इज क्लोज ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। अब बताओ माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में पाई बाय टू आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का, यस आएगा, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। तो ऐसे नोट करें जल्दी से। फिर आपको यदि मेरे द्वारा कुछ पढ़ाया आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताएं। अब आता है सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री। अब आपको पता है टू बाय रूट थ्री है, ये कौन सी फैमिली का मेंबर हो गया अपना, फर्स्ट में अपना आता है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, और क्या आता था अपना कोसेक इनवर्स, इधर कोस सेक और कॉट आता था। अब बच्चों टेबल देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको याद रखना है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 हो, 40, 60 और 90, 0, 1/2, 1/√2, √3 बाई टू और 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन की वैल्यू को रिसिप्रोकल कर दो तो कोसेक निकल जाएगा, और कोस की वैल्यू को रिसिप्रोकल कर दो तो क्या निकल जाएगा, हमारा सेक निकल जाएगा। अब ये देखिए सेक कौन सी फैमिली का मेंबर है, बी फैमिली का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में सेक इनवर्स माइनस टू बाय रूट थ्री है, तो माइनस सेक इनवर्स लिख दो 2/√3। अब देखो कोस की वैल्यू कब होती है 30, तो √3/2 30 भी होता है, तो इसको रिसीव करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक की, तो सेक कब हो जाएगा ये। अब इसको पहले तो माइनस करेंगे, पाई माइनस क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, पाई माइनस सेक इनवर्स एडिटिव √3/2, कोसेक की वैल्यू रिसीव होगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी ये, सेक 30, 30 मतलब पाई में 2/√3 जो होता है बच्चों वो सेक 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, सेक 30। जैसे cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो उसको रिसिप्रोकल 2/√3, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक की, मतलब साइन की वैल्यू रिसिप्रोकल कोसेक की, cos की वैल्यू रिसिप्रोकल सेक की, और टेन की रिसिप्रोकल करेंगे तो कॉट की आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर इससे क्या हो गया, कैंसल, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स, एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आएगा 5 पाई बाय 6। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस 2/√3 इज 5 पाई बाय 6 बिकॉज रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज 0 से पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 6 मतलब क्या होता है, 30 होता है, 35 जो होता है 150। अब बताओ 0 180 के बीच में 150 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो इसलिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पाई बाय 6, बोलो हाँ या ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है उसे भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कॉट इनवर्स √3। अब √3 क्या है, देखो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है, सॉरी टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये जो √3 है किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कॉट इनवर्स √3, तो कॉट तो एडिटिव आ जाएगा,
अपन को पता है टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसका रिसिप्रोकल कर दो किसकी वैल्यू हो जाएगी cot 30 की। तो √3 के प्लेस में बच्चों आप क्या लिख दोगे cot 30 को लिख सकते हैं π/6। इससे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा तो लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse √3 is π/6 because range of cot inverse x is 0 to π। 0 to π 10 की होती है ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 और इसकी होती है अपनी 0 से π। तो 0 से π के बीच में आता है 30, इसलिए अपना ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। से कॉपी करते हैं आप भैया, पोस्ट करके नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पर वापस आ जाए cos और माइनस का 1/√2। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 180 से क्या कर देंगे, माइनस को फैमिली बी का मेंबर है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स √2 माइनस में। अब आपको कुछ नहीं करना है, माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2। इसको लिख दो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। पाई इट इज cos इनवर्स, इसको लिख दे cos π/4, क्योंकि √1/√2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है cos 45 की होती है। तो यहाँ पर cos से cos क्या हो गया कैंसल, तो पाई माइनस हो गया π/4, तो 4π माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ गया 3π/4। तो ये हमारी क्या आ गई प्रिंसिपल। तो हर बार रीजन लिख लेना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 is 3π/4 because range of cos इनवर्स x is क्या हो गया हमारी क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में मतलब 0 से 180 के बीच में हमारा क्या है π/4 मतलब 135 आएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इसका 10, उसके बाद 2-3 MCQ से वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है, कोसेक -√2 आ गया है। अब कोसेक -√2 है तो आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट बाहर निकाल लोगे वैल्यू को, क्यों, क्योंकि ये हमारे को पता है फैमिली ए में साइन कोसेक 10 होता है और फैमिली बी में अपना कोस सेक और कॉट होता है। तो इसमें अब डायरेक्ट अपन क्या ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पे तो पता है हमको पता है कोसेक इनवर्स -√2 है, तो माइनस बाहर आके यहाँ हो जाएगा √2 हो जाएगा, और 1/√2 किसके लिए होती है साइन 45 भी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक मिल जाएगा। तो ये √2 जो होता है वो किसके लिए होती है कोसेक π/4 की। इससे क्या हो गया कैंसल आ जाएगा π/4, तो क्या लिखोगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 is -π/4 because range of cosec inverse x is -π/2 से +π/2 0 नॉट इंक्लूडेड। तो इसी तरह बच्चों हमारे एक्सरसाइज 2.1 के सारे 10 क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। यदि हमारे पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।